अब हो गया बुआ? चलो हाँ, हो गए बना जरी। चलो, हम कल पढ़ाए थे तुम्हारा एरियोलर पढ़ा दिए थे। एरियोलर में बताए थे बुआ दो चीज़ होता है, एक क्या होता है तुम्हारा पीला तंतु, एक वाइट तंतु। पीला तंतु जो है मांस को कथी करता है, जोड़ता है, जोड़ के रखता है। उसके बाद हम बताया तुम्हारा पीला तंतु में कथी होता है, तुम्हारा पीला तंतु क्या बनाता है, टिंडल बनाता है। क्या बनता है? टिंडन। टिंडन टिंडन टेंडन, सॉरी टेंडन, टेंडन, टेंडन बनाता है। और टेंडन जो कैसे बनता है, कोलिजन से बनता है। कोलिजन से क्या बनता है, टेंडन। ये क्या काम करता है, मांस को कथी करता है, चिपका के रखता है। यह मजबूत और कथी होता है, लचीला होता है। मतलब एक तरह से समझ चिम्मर होता है। हाँ चिम्मर नहीं रे, चिम्मर ना कहता है, चिम्मर माटी के है ये, ना देहात में सुना है। हाँ पतला रहता है लेकिन कहते मजबूती उसमें रहता है, इसी को चिम्मर बोला जाता है। फ्लेक्सिबल इसको बोलता है, फ्लेक्सिबल भी बोला, फ्लेक्सिबल मतलब है लचीला, मजबूत होता है। हाँ ऐसे लड़का से देख रहा कोई खड़गिद्दर लेखा, मतलब अति पतला लेखा, लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा रहेगा, धा लेगा तो छोड़ेगा नहीं, समझ। हाँ टिंडल बनता, टिंडल किससे बनता है बुआ, कोलिजन नामक से। यह कथी करता है, मांसपेशिया को मांसपेशिया से जोड़ के रखता है। उसके बाद हम पढ़ाए थे पीला तंतु। पीला तंतु में हम क्या बताए थे बुआ, पीला तंतु जो होता है तुम्हारा हड्डी और हड्डी को जोड़ के रखता है। जो कथी द्वारा जोड़ के रखता है, लिगामेंट द्वारा। कथी द्वारा, लिगामेंट द्वारा। बता दें कि नहीं, इसमें लिगामेंट होता है जो हड्डी को क्या करता है, जोड़ के रखता है कि नहीं। थोड़ा वीडियो पर भी देख लेना, समझा ना। हाँ एक आध नजर। चलो तो हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं बुआ, यहाँ तक तुम्हारा खरा समाप्त हो गया। अब उसके बाद आता है तुम्हारा कहते हिस्टोसाइटस। हिस्टोसाइटस में क्या काम करता है बुआ, यह घाव को कथी करता है, जीवाणु से बचाता है। भरता नहीं है वो, फाइब्रोब्लास्ट भरता है। हाँ घाव भरता है, यह घाव को कथी करता है, जीवाणु को मारता है। देखो हाँ हिस्टोसाइटस, अगर तुम्हारा घाव छिल जाता है तो वहाँ पे अगर इसी छिल गया, वातावरण में तुम्हारा जानता है जीवाणु विषाणु सब तक कहते हैं तुम्हारा तर रहा है, वो जाकर उस पर चिपक जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो घाव कथी कर देगा, बड़ा कर देगा। हिस्टोसाइटस कैसे करता है, सबको मार देता है। उसके बाद तुम्हारा बच गया फाइब्रोब्लास्ट, घाव भरने में काम देता है। जहाँ छिला गया वहाँ पर घाव भरने में क्या कर देगा, यह मदद करेगा, समझ गए नहीं। अब उसके बाद आता है तुम्हारा कौन, एडिपोज उत्तक। और इससे पहले एक और बताए थे मास्टर कोशिका में हम बताए तुम्हारा रे बुआ, मास्ट कोशिका का काम क्या है। तो मास्ट कोशिका का काम क्या है बुआ, यह नस को मुलायम करता है। कथी करता है, तुम्हारा नस को मुलायम करता है। इसमें क्या होता है, हिस्टामिन होता है। क्या होता है, हिस्टामिन होता है। एक प्रोटीन होता है जो क्या तुम्हारा नस को मुलायम करता है। कौन सा प्रोटीन, हिस्टामिन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, नस को मुलायम करता है। और इसके भीतर खून में एक चीज़ और होता है भीतर, कौन, हिस्टामिन की तरह क्या होता है तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कौन, हिपरीन। हिपरीन क्या करता है तुम्हारा, ना खून को अगर शरीर में भीतर है तो खून को जमने नहीं देगा, और जैसी कटेगा वह ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, वह कथी होगा, जम जाएगा, और क्या हो जाएगा, वह उसका मृत्यु हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलो आगे हम जानते हैं तुम्हारा एडिपोज उत्तक के बारे में। किसके बारे में, एडिपोज। हाँ एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक या इसको बोलते हैं वासायुक्त उत्तक। हाँ वासायुक्त उत्तक। चलो एडिपोज उत्तक क्या है वो देखो, हर इंसान देखेगा, हर इंसान में मांसपेशिया, मांस जो होता है मांसपेशिया वो सेम होता है 639 मतलब 639 होता है, समझा। लेकिन आप लोग कभी सोचे भैया, कोई ऐसे जैसे हम ही भैंस है, हम कहते हैं भैंस है, हाँ है कि ना, जैसे में वो देखेगा तो वो पातल है कि ना, कोई मोट है कोई पातल है, तो भैया कैसे ही 639 मांस है रे बउआ। इस सब के भीतर मांस के अंदर कते होता है, गोला गोला टाइप के कते भरा होता है, वासा भरा होता है। यही तू लोग जिस दिन भूखे रहेगा, हाँ तो यही वासा कती करेगा, अपना ऊर्जा बनाएगा शरीर में,
ए भाषा कते करेगा ऊर्जा। तो आप लोग 20 दिन भूख जाइए ना, जगह मोटा मोटा है लकड़ी हो जाइएगा ना। कहता कभी कभी जो इंसान कभी कभी इंसान भूखे रहता है, जिसमें जो इंसान तंगा मतलब चुस्त दुरुस्त है, भूखे रहेगा, देखना ई झजुआल लगल रहेगा ऐसे है। चाहे जो सह लेगा कते दलिदर लेखन लगेगा, सुंदरो आदमी दलिदर लेखन लगेगा सहेगा। तो समझ गए रहे। तो कति का होता उसका जो मांस में के जो एडिपोज उत्तक में था ना, एडिपोज उत्तक क्या बना दिया, एनर्जी बना दिया है उसमें से निकाल के। तो ये कथी करता है बुआ, जितना एडिपोज उत्तक है एनर्जी को कथी करता है, स्टोरेज करते ले रहता है। स्टोरेज मतलब कथी है, रोक के रखता है। जिस दिन नहीं खाएगा ना तो उस दिन इसमें से बासा निकाल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। जैसे प्रोटीन नहीं, ऊर्जा बनाएगा। समझ क्या बनाएगा, ऊर्जा। हम तो लोग को बताए थे कि ना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है तुम्हारा ऊर्जा। अगर ऊर्जा खत्म नहीं किया तो कथी होगा, इंसान ये वासा बना देगा। समझ गए ना। चावल कहता है लोग, कहते चावल खाने से कहते होता है भैंस लेकर हो जाता है। रीजन यही कारण है, उसमें कहते होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप नहीं उसको यूज कीजिएगा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा बना दिया। अगर याद रखना जितना कार्बोहाइड्रेट से सब ऊर्जा बनाता है, जितना मीठा चीज़ है सब में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होता है। समझ गए नहीं। अब तू क्या किया तो तुम्हारा ऊर्जा बना दिया। अगर तू ऊर्जा को ख़त्म नहीं किया, खर्च नहीं किया, कहीं काम धंधा करके के खर्च नहीं किया, तो वो कैसे बना देगा, वासा बना देगा। अब भैंस कर देगा तोरा। तो ये कहते जो इंसान बैठल रहता है वो भात मत खाने के लिए, भात मत समझता है ना, चावल संस्कृत में क्या बोलता है रे, अनोदम बोलता है, अनोदम बोलता है। हम हाँ अपन देख लेना संस्कृत का, अनोदम बोलता है ऐसे। हाँ चलो, एडिपोज उत्तक। तो ये क्या करता है, यह पहले गोलाकार उत्तक होता है। कैसा होता है ये, इसका आकृति गोलाकार होता है। दूसरा भैया यह क्या करता है, जिस समय आप लोग के खाना नहीं खाइएगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, जैसे में तू लोग उपवास करेगा तो कहाँ से ऊर्जा मिलेगा, वो तकिया ला दे, बोला तकिया ला देते हैं। जांच कराओ तो प्लेटलेट की कमी है। हाँ प्लेटलेट की कमी है तब ना ऐसे पढ़बो करेगी नहीं साहब, तो या एगो चौकी बिछौना कर लेगी, ऊपर ऐसे लेट जाएगी, ऐसे पढ़ेगी हेल। हाँ एक अक्षर पढ़ेगी अब बस सो जाएगी। हाँ अब माँ जैसी आएगी लेके हाँ A+B के होल स्क्वायर एडिपोज उत्तक यही सब उत्तक बाद माँ के बेटी नहीं तो जीरा तोड़ पढ़ ले बा है कि नहीं, बकलोली कहीं का। इसका आकृति कैसा होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार समझता है कि ना, गोल आकृति के, समझ गए नहीं। उसके बाद भैया यह क्या काम करता है, यह चमड़ा, चमड़ा समझता है ना, त्वचा के क्या होता है, निचली हिस्सा में होता है। कहते होता है त्वचा के निचली हिस्सा में होता है। ये त्वचा के निचली भाग में होता है, भाग में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चर्बी। कभी बोलेगा चर्बी। जब तुम्हारा देखेगा जब पेट का ऑपरेशन होता है ना, तो पहले एगो ऊपर वाला मांस काटेगा, ओकर नीचे आएगा तो चर्बी आएगा पीला पीला, तो फिर उसको काटेगा, और उसके बाद नीचे तुम्हारा जो अपना पेट में जो खराबी होगा अपना खराबी को ठीक करेगा। चाहे आप लोग देखो खसी बकरी में जब काट के आता है उजला उजला चर्बी होता है ना, वो सब एडिपोज उत्तक है, चर्बी है ये। समझा कि नहीं खाता है तो वही चर्बी में से क्या होता है, एनर्जी निकलता है। तो सब डॉक्टर के ज़्यादा मोटा आएगा ना तो उसको कहेगा डाइट करने के लिए, डाइट में समझता है कि नहीं। हाँ मतलब हल्का फुल्का फल खाने के लिए, खाना कम खाने के लिए, है कि नहीं। तो उसका चर्बी क्या होगा बुआ, घटेगा। चर्बी क्या होगा, घटेगा। समझा कि नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं भैंस, अगर आपको अगर क्या बोलता है तुम्हारा शरीर घटाना है तो एक चीज़ काम करना है, खाने के बाद तिल खाइए, उजला तिल मिले तो उजला खाइए, नहीं तो काला खाइएगा तो और बढ़िया। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो ठीक रहेगा। और दूसरा भैया तुम्हारा वजन 10 किलो कमेगा। और कब खाइए, नवंबर से लेके, नवंबर अभी चला है जो, नवंबर से लेके अब मार्च तक, उसके बाद बीच में मत खाइएगा कहियो, गर्मी होता है। समझा कि ना। तो ये तुम्हारा कहते होगा बुआ चर्बी को कम करेगा, काला तेल। और उसके बाद बुआ तुम्हारा क्या होता है, गैस्ट्रिक के बीमारी भी ख़त्म करेगा। देखो तिल से कितना लाभदायक है। पहले के लोग देखो बुर्बक नहीं था, जौ इस सब में एकदम ओरिजिनल ताकत है। जौ हो गया, मकई हो गया। हाँ देखो आजकल के देखेगा भैया
सब्जी स्वाद में नहीं आता है, मालूम है। मसाला जैसी पीस देता है ना अथी वाला में, क्या बोलता है तुम्हारा मिक्सर में, चाहे ये तुम्हारा मिक्सर में चलो चलता भी है, तुम्हारा ये चक्की में पीस देता है, मसाला जल जाता है जिसके कारण स्वाद नहीं आता है। आप पहले किस पर तुम्हारा पत्थर पर पीसने से नहीं चलता है। हाँ हाँ, लोरी वो है ना, जाता उसको नहीं बोलता, देखो जातो भूल गया ये सब। हाँ हाँ, आटा, उसमें आटा पीसा था जाता में। हाँ, दाल चाना ये सब। लेकिन आज क्या है, मशीन का खा तो मशीन लेकर हो जा, चल कखनी मुझ जाबा कोई ठीक ना हो है कि ना। जिए था बस कखनी भूख सी ना मशीन लेकर रुक जाबा कोई ठीक नहीं है कि नहीं। लेकिन बता, पत्थर का चीज़ कहीं रुकता था पहले के, कोई मशीन रुकता था नहीं। जितना तू मेहनत करेगा उतना वो भी मेहनत करेगा। आज लाइन कटा चक्की बंद, उसी तोरा लाइन कटेगा तू वो बंद। इसीलिए कहता है तुम्हारा सेहत पर ध्यान दो। अब हाँ, ये तो जरूरी नहीं कि आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ मसाला पीस सकते हैं कि अपना से मसाला पीसिएगा। देखो लड़की सबके बड़ी नटंकी रहता है बुआ, अपना नैहर में रहेगा ना तो जैसे काम नाली साफ़ करेगा, लैट्रिन बाथरूम सब साफ़ करेगा, ससुराल में जाकर वो डटी लैट्रिन नहीं, हम घर पे साफ़ नहीं करते हैं, नाक चापेगा। हाँ, पहले के महिला लोग देखो गोबर और चाहे अथी करने से ना, गाय के पास रहने से कौन सा बीमारी नहीं होता था। हाँ, तुम्हारा चेचक बीमारी नहीं होता था। चेचक जो बीमारी होता है माता मैया वो नहीं होता था। आज की लड़की से कह दो गोबर छूने के लिए पहले नाक से बंद करेगा। अब पहले के महिला लोग अच्छा से निपटा था उससे, हाथ से। हम देखते हैं अब आजकल फर्श हो गया, तब फर्श लगा तो ले रहा है। हाँ, अब बस की काम कर, अब पोछो देख लो। हे भगवान, ये लोग का क्या होगा भगवान जाने। तब ना देख रहा है। हाँ, तब ना देखता है तुम्हारा शादी करके लाएगा कति तुम्हारा अति पतलू, 2 साल बाद हो जाएगा मोटू है कि ना। लाएगा साइकिल लेखन आ हो जाएगा बुलेट लेखन है कि ना, 6 साल बाद, 6 महीना बाद। चला कि नहीं। चलो अब देखो दूसरा बात। अब ये कहते हैं भैया त्वचा के नीचे का तो चर्बी के रूप में होता है। कहते के रूप में होता है, चर्बी के रूप में। दूसरा भैया ये यह हमें चोट से बचाता है। कहते से चोट से बचाता है, चोट और ठंड से बचाता है, ठंड से बचाता है। अब बता वासा किस में पाया जाता है? लड़की में सबसे ज़्यादा वासा पाया जाता है। हाँ, तो उन लोग को ठंडा नहीं लगेगा। आजकल तो चल रहा है अथी के मौसम, शादी विवाह वाला मौसम देखेगा तो है कि ना। देखा ना शादी ब्याह के नाम ले कितना से मुस्कुराए, बाप रे बाप का रे कोई देख लाइए का। देखने करिए, ऐसे विशेष ना सोचिए, समझ ले ना। हाँ चलो हाँ चल, हाँ चलो ना। अरे उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, अपने 72 को मतलब खोट रहेगा, दूसरा का खोट गिनाएगा ना कि ना। चलो समझो, चोट कहते ठंडा और कथी से बचाता है भैया? चोट से बचाता है कि नहीं भैया। यह क्या करता है बुआ, ये तुम्हारा भूख के मतलब उपवास के समय ऊर्जा का काम करता है। क्या बोलता है बुआ? ऊर्जा का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। ये कौन करता है बुआ? एडिपोज उत्तक है ना। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताओ बताओ, किसी को दिक्कत है? बताओ किसी को। हाँ दिक्कत सिक्कत बताओ, बताओ हमरा ने उठा ले, बताओ कहाँ कहते वासा से? कहाँ यहाँ से रे? कहाँ रे वासा? ई रे चोट ठंडा में गधा गए, चोट लगने पर ठंडा लगने पर बचाता है इसको। और उसके बाद कहते ऊर्जा बनाने में। और उसके बाद समझ, जब देखेगा बुआ जहाँ जहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ का जो अथी होगा, क्या बोलता है तुम्हारा, वहाँ का जानवर होगा उसका चमड़ा मोट होगा, समझ ना। पोलर बियर, पोलर बियर जो होता है उसका कहते होता है चमड़ा मोट होता है, यही कारण। उसके बाद गेंडा उंडा का देखेगा ना, गेंडा उंडा रहेगा भर दिन कादो में, ठंडा गर्म समय, वो चमड़ा देखा बड़ा मोट होगा। अरे ठंडा को क्या जाता है भैया? रोकता है। लेकिन हम लोग का चमड़ा क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना। और उसके बाद ठंडा रोकने के लिए कुत्ता सबके केस भगवान अलग से दिए, कपड़ा पहना के भगवान भेजे हैं। हाँ, चिड़िया सबके देखेगा तो बकरी सबके देह पर कहते होता है बाल होता है, ठंडा से बचने के लिए, समझ कि नहीं।
मोटा आदमी का कति होता है, कम ठंडा लगता है। तो यहाँ आपका कति होगा, वास्तविक ऊतक खत्म हो गया। आज पढ़ा रहे पेशीय ऊतक। क्या पढ़ाएंगे? पेशीय ऊतक। चलो पेशीय ऊतक के बारे में हम लोग जानते हैं। चलो इसको हम मिटा दे। चलिए देखो, पेशीय ऊतक दो टाइप के होता है बुआ। क्या टाइप के होता है? दो टाइप के। एक होता है बुआ रेखीय, एगो कति होता है अरेखीय। एगो ऐच्छिक होता है, एगो कति होता है अनैच्छिक होता है। तो अब कति पढ़ा रहा है? पेशीय या मांसपेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। अब देखो ये दो टाइप के। क्या टाइप के भैया रे? दो टाइप के। एक होता है अरेखीय, या इसको हम कहते बोलते हैं अनैच्छिक, अनैच्छिक ऊतक। या इसको क्या बोलते हैं? रेखीय या ऐच्छिक ऊतक। ऐच्छिक ऊतक क्या बोलते हैं? ऐच्छिक ऊतक। देखो इसका नाम से ही थोड़ा पता चल जाएगा ऐच्छिक ऊतक। देखो पहले शॉर्ट सब अति फॉर्म में, मतलब इजी तरह से जानो, उसके बाद हार्डली का समझो। ऐच्छिक क्या होता है? वह जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो, जैसे में किडनी, दिल, फेफड़ा, उसके बाद तुम्हारा कहते छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट आगे रहे। उसके बाद तुम्हारा कहते आँख के आइरिस, आँख के भीतर जो अपने हाँ सुकुड़ता है, जो सुकुड़ता लमड़ता है, जो आइरिस है कि ना। हाँ अंधेरा पर देखेगा। पलक, पलक हम लोग के अथी में नहीं होता है, समझा ना। कब पलकता है ऐसे हम देखो, एक तरह से सब हम लोग कंट्रोल में भी है और नहीं भी है। हाँ कंट्रोल इसको हम कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आँख के आइरिस को आप कंट्रोल नहीं कर सकता। फैलावा फूला नहीं, वो अपना अनुसार फैलेगा और कते होगा भैया। हाँ जैसे अंधेरा में जाएगा तो कते होगा भैया, फैल जाएगा। इंजोर में जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। ये लेंस को बचाता है। जब हम आप लोग के 10वां में आँख पढ़ाएंगे ना, उसमें बता देंगे। जब आई पढ़ाएंगे तब, समझा कि नहीं। फिर उसके बाद बुआ रे तुम्हारा फेफड़ा इसे बता दिए। उसके बाद तुम्हारा आता है तुम्हारा दिमाग, तो सब कंट्रोल करता है। दिमाग कौन कंट्रोल करेगा? सब दिमाग कंट्रोल करता है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? अनैच्छिक। जिस पर हमारा कंट्रोल न है उसे अनैच्छिक, मेरा इच्छा अनुसार न चले। आज जो मेरे इच्छा अनुसार नहीं चलेगा वो हड्डी से नहीं जुड़ल रहेगा। आज जो हमारे इच्छा अनुसार चलेगा वो पक्का हड्डी से जुड़ल रहेगा। जैसे मैं देख लो हाथ, ये दोनों हाथ देख लो, हमारा हड्डी से जुड़ल हुआ है, तो मैं अपना अनुसार चला रहे हैं। ये देखो ये कपाल जो हड्डी से जुड़ा है, देखो ऐसे मांस सुकड़ा रहे हैं, ये हड्डी से जुड़ा हुआ है, समझ के ना। ये तो इतना पर देखेगा ना, ये कान ऐसे में हड्डी से, ये तो लचीला हड्डी से जुड़ा था, समझ के ना। ये सब देखेगा तो तंगा तंगा काम करता है, कहीं हड्डी पर चिपकल है। लेकिन पेट में देख लो मांस है, किडनी, पथरी, ये सब पथरी से मिलता है ना, और तिल्ली रे, स्प्लीन। उसके बाद तुम्हारा कहता है तुम्हारा फेफड़ा, गुर्दा, ये सब कहते हैं, गुर्दा किडनी को कहता है। हाँ ये सब क्या है तुम्हारा, क्या हड्डी से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये कामे नहीं करेगा हमारे द्वारा। अगर ऐसा काम करता है पेट, तो कथी करते? भोज कोई सोच समझ के करता बुआ भोज, समझा ना। कह तू अंते खाता खाता कहते ये 50 जल्दी आली शेर, अब 50 तंगा देर में, फिर खा लेता बैठिए तंगे देर में। पता चला रात भर भोज खाई लगी, भोज ओका भूखे लगल है ना। इसीलिए कहते होता है तुम्हारा भगवान बड़ी सोच समझ के हम लोग को बनाया है, समझ के नहीं। ये अपने अनुसार काम करेगा, ये तू कहेगा तो काम नहीं करेगा। तो जो हमारा अनुसार काम ना करे उसे हम कथी कहना है? अनैच्छिक। और जो हमारा अनुसार काम करे उसे कथी कहे? ऐच्छिक, समझ कि नहीं। देखो ऐच्छिक की जो मांसपेशियाँ होता है वह बिखरा होता है, उस सिंबल में नहीं होता है। वो कहते होता है इधर उधर बिखरा होता है, सिंबल अच्छी तरह से सजाल नहीं होता है। इसमें खास करके ज़्यादा मांस होता है, इसमें कहते होता है खास करके ज़्यादा मांस होता है। इसका मांस चिम्मर ज़्यादा नहीं होता है, मुलायम होता है इसका, जितना देखेगा हम दिखा रहे हैं जे। लेकिन जो ऐच्छिक मांस होगा ये मजबूत होगा और मुलायम होगा। मजबूत होगा भैया, लचीला चिम्मर होगा। तो इसीलिए खाएगा ना अथी वाला, ये सब के मांस खाएगा चिम्मर चिम्मर लगेगा, समझ गए नहीं। आज जैसी मांस आप अति खाइएगा, दिल खाइए, गुर्दा खाइए, है कि ना। अब खाने के इंसान के नहीं कर रहे हैं दावा सब। हाँ जानवर के आप लोग खाते खाइए, जानवर से कम है आप लोग। हाँ ये लोग खाइएगा तो आप लोग देखिएगा उसमें का खाती भैया मुलायम मुलायम अच्छा लगेगा खाने में। का अपने वाला का नहीं।
तो वैसा कहते होता है गुद्देदार होता है भैया, लेकिन ये कहते होता है रेशेदार होता है। इसमें देखिएगा तो रेशा रेशा निकलेगा, इसमें गुद्दा निकलेगा, ज़्यादा रेशा नहीं निकलेगा। अब चलो अब मांस के बारे में बताते हैं, मांस के बारे में बताते हैं। देखो हम पहले इसका मांस बताते हैं। इसका मांस किसी एक तार की तरह होता है, तार नहीं है रे, इतना तार दिखाने के लिए तार दिखाते हैं। ऐसे तार दिखता है ना, ये तार होता है, एक बार कवर होता है, और तार के बहुत सा ऐसे तिल्ली होता है कि नहीं, गोल गोल तिल्ली होता है, गोल गोल तम्मा के तार गोल गोल होता है। ऐसे ही क्या होता है बुआ, हम लोग का मांस होता है रेशा टाइप के, हाँ यही रेशा टाइप को। इसका नाम हम बताते हैं तोरा बायोफाइविल, इसको कहते बोलता है बायोफाइविल। देखो बायोफाइविल का काम क्या है, यह तुम्हारा रेशेदार ऐसे कहते होता है झुंड होता है। कहने का मतलब ई मांस, मान लो ई मांस का टुकड़ा है एगो, ई ऐसा ये होगा तुम्हारा डब्बा होगा, इसमें ऐसा भरल होगा, फिर एगो डब्बा, फिर इसमें कैसे ऐसा ऐसा भरल है, फिर एगो डब्बा, फिर इसमें तार का एगो भरल है, समझ के नहीं। ये बायोफाइविल में देखिएगा तब भैया इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, कहते होता है तरल पदार्थ होता है। इसको हम कहते हैं साइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, साइकोप्लाज्मा। कहने का मतलब है आप लोग ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर में देखिएगा भैया ऐसे तार लपटल रहेगा, ट्रांसफार्मर में ऐसे ऐसे कर दे तार लपटल रहेगा, ऐसे दो कुंडली रहेगा, इसमें तेल डाल देगा। ट्रांसफार्मर में देखा तेल डाल रहता है, हाँ तेल में रहता है, समझ। वैसे एकदम ठीक ऐसे ही काम करता है। देखो हम बताते हैं, समझ रहे, समझ। जैसे मैं देखो ये एक तार के कवर है, ये कवर है, ये कवर का भी नाम हम बताएंगे अभी। कवर है, इसमें तार डाला गया है, ये कहते हैं तार डाला गया है, इसको बोलते हैं हम कहते बुआ रे बायोफाइविल। ये तार ऐसा ही, ये रेशा तो उन लोग का जब मांस निकालेगा ना तो एगो रेशा निकालना, वो है एगो बायोफाइविल है। अब रेशा निकाल के दिखाना, बताओ क्या है, अब मम्मी को बताना बायोफाइविल है, माँ तोरा मुंह पर मार के तोरा बायोफाइविल कर देगा, है कि नहीं। ये क्या होगा तुम्हारा बायोफाइविल। अब देखो इस तार के बीच में, ऐसे रेशा के बीच में एक लिक्विड डाला जाता है, जिसको हम कोशिका द्रव कहो, कोशिका द्रव। मतलब तार एक दूसरे में सटे ना, कोशिका द्रव डाल दिया था, द्रव लिखो ना, कोशिका द्रव। इसका नाम क्या है, साइकोप्लाज्मा। हाँ इस द्रव का नाम क्या है, साइकोप्लाज्मा। ये देखो ऐसे रहेगा, इसका ऐसने ऐसने झुंड के, इसका ऐसने ऐसने झुंड को हम क्या बोलेंगे, पूरा मांस हमारा बना है। ये देख रहा है जब मांस यहाँ ऐसने ऐसने झुंड से बना हुआ है। अब तार को ले लो, अब एक को तार को कथी करो, इकट्ठा कर दो एक जगह इतना, तब पहले तार का एक बंडल बन गया, उसके बाद तार कहाँ गया, तार है ना, देखो ये समझो, तार समझाते हैं, ये तार है, देखो तार है, इसको हम बांध दिए इसे, फिर इसको बांध दिए, ये मोटा हो गया कि नहीं। तो यही तुम एगो समझो, ये देखो ये समझो, ये तार है एगो, ए में तुम्हारा एगो समझो, इसमें ए में ये तुम्हारा एक कवर हो गया, इसके अंदर कती भैया रेसा रेसा तार है ना, तो वो तुम्हारा कती हो गया बायोफाइविल। इसके ऊपर से एक कवर चढ़ाया हुआ है। ये कवर क्या चीज़ का बताते हैं, ये कवर तुम्हारा है साइकोप्लाज्मा का कहते कोशिका द्रव है, हाँ सार्कोलेमा। ये जो एक कवर है ऊपर, ये क्या लगा, सार्कोलेमा, झिल्ली मानो, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। अब समझो इसका जो तार है वो क्या लगा, सार्कोलेमा। ये झिल्ली एक तरह से कोशिका झिल्ली होता है, जैसे कोशिका झिल्ली बनाते हैं ना, वैसी कोशिका झिल्ली, इसको बांध कर रखने के लिए सार्कोलेमा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तार को अच्छा से बांध कर रखने के लिए कथी करेगा, ये तुम्हारा जो तार दिया हुआ कवर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग में सार्कोलेमा। इसके भीतर जो तंगा तार है उसे हम कथी कहेंगे बुआ, फाइबोविल, हाँ बायोफाइविल। उसके बाद बुआ इसमें जो कोशिका द्रव, अब इसी तार में हम तक द्रव भर देंगे, पानी भर देंगे, पानी नहीं तेल उल भर देंगे बढ़िया से, अच्छा तेल। तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, हाँ साइकोप्लाज्मा। क्या कहलाएगा, साइकोप्लाज्मा। अब देखो ये हमारा दो कर जोड़िया दिए, अब 3 को जोड़िया दिए, 4 को जोड़िया दिए, ऐसे ऐसे करके जोड़िया दिए पक्का। ऐसी तुम्हारा क्या बोल रहा, मांसपेशियाँ बनेगा, नहीं बुझा रहा। अब
ऐसी जो ये पूरा मुट्ठी बन जाएगा, ये तुम्हारा मांसपेशियाँ इसी ने झुंड से बनेगा, समझा ना, यही मांस बनेगा, समझा कि उस तार में अति नहीं है, उस तार में। तो देखो अगर हमारा कोशिका के देखो ये मांस के जो एक क्या बोला, एक टुकड़ा लेते हैं झुंड, इस झुंड से ना मांसपेशियाँ बनता है। हाँ, अगर एक झुंड लेते हैं, इस पर कवर जो चढ़ाल होता है वो कथी का बनल होता है बुआ बताओ? कवर जो होता है ये कथी का बना होता है? साइकोलेमा। जो कवर होता है कथी का है? साइकोलेमा। और इसमें जो तार होता है उसे हम कथी कहते हैं? बायोफाइबिल। क्या कहते हैं? बायोफाइबिल। इसमें जो द्रव भरा था उसे हम कथी कहते हैं? साइकोप्लाज्मा। जब तू लोग देखेगा भैया, जब मांस का आप लोग खाते हैं तो इसे उखाड़ते हैं मसबा, तो मैं देखना रेसा रेसा टाइप का रहेगा, रेसा रेसा निकलेगा। अब वही रेसा में फिर ओकर भीतर रेसा होगा जो तुम्हारा कथी कहलाएगा? बायोफाइबिल। यही अगर ज़्यादा काम करेगा ना तो यही थक जाता है और तुम्हारा शरीर में कथी होता है? थकान महसूस होता है। बायोफिल के थक जाने के कारण तुम्हारे शरीर में क्या होगा? थकान महसूस होगा, समझा। और जो तुम्हारा ये कोशिका द्रव है साइकोप्लाज्मा, इसमें तुम्हारा आयरन मतलब कहते होता है भैया लोहा, और उसके बाद कैल्शियम भरा होता है, आयरन और कैल्शियम। हाँ, यही तुम्हारा कहते होता है बायोफाइबिल वो कथी करता है? मजबूत कराता है। आयरन कथी करेगा? मजबूत। और जितना ये मजबूत होगा शरीर उतना ही कठोर हो जाएगा। कैल्शियम रहेगा तो कथी से जुड़ेगा? हड्डी से चिपका के धर ले रहेगा, हड्डी से कथी करेगा? चिपका के पकड़े रहेगा। ये तुम्हारा कैल्शियम का काम है। ये तुम्हारा आयरन काम कथी है? बायोफाइबिल को कथी करेगा? तुम्हारा बांध के रखेगा और मजबूत करेगा इसको, समझा कि नहीं? बताओ, हड्डी ये मांसपेशियाँ का खेल है बुआ, समझा कि नहीं? इसी तरह इसमें तो सजा लाता है, ऐसे हो गया। ये तुम्हारा एगो बायोफाइबिल है, फिर एक और ऊपर से एम रेसा रेसा है, फिर एक और ऊपर डूब गया, ऐसे नहीं होगा। हम बनाते हैं फिर से, देखो हम बनाते हैं। ये कवर है ना कवर, इसमें बायोफाइबिल भरा हुआ है, ये रेसा रेसा भरा, उसमें द्रव भी भरा हुआ है। फिर एगो कवर ले लेगा, एक कवर ऊपर सटल रहेगा, फिर बीच में कथी है? तुम्हारा बायोफाइबिल भरा हुआ। फिर एगो कवर ले लेगा, फिर इस बीच में कथी भर लेगा? बायोफाइबिल। देखो ये मोट मांस बन गया कि ना, यही मांस हो गया तुम्हारा। हाँ हाँ, मांस का टुकड़ा हो गया, देख लो यही हो गया, समझा कि नहीं? इस सब के अंदर में कथी भरा हुआ है बुआ रे? बता, जीव द्रव के भील में। हाँ, इतने बायोफाइबिल रेसा रेसा होता है, बायोफाइबिल होता है। द्रव के रूप में कथी भरता है? साइकोप्लाज्मा, जो क्या करता है? तुम्हारा आयरन और कथी? कैल्शियम को क्या करता है? तुम्हारा ऑब्जर्व करके रखता है और तुम्हारा शरीर को कथी करता है? मजबूती प्रदान करता है, समझा कि नहीं? और उसके बाद इसमें जो रेसा रेसा होता है वो कथी होता है? बायोफाइबिल होता है। उसके बाद इस पर जो कवर चढ़ा हुआ है कथी होता है? तुम्हारा कवर। फिर एक ऊपर से एक कवर होता है, ये कथी का कवर होता है तुम्हारा? हाँ हाँ, साइकोस्लेमा। हाँ, साइकोस्लेमा। कोई दिक्कत साइकोस्लेमा से? किसी को दिक्कत है बताओ? हो गया? किसी को दिक्कत नहीं तक नहीं? लेकिन भैया इसमें तो इस संगठित है ना, संगठित। लेकिन इसमें संगठित नहीं, चित्र बताया, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे। इसमें मालूम है सबसे ज़्यादा कोशिका द्रव होता है। इसमें कहते होता है कोशिका द्रव की मात्रा कहते होता है बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, कोशिका द्रव इसमें अनैच्छिक में। इसीलिए क्या होता है भैया? यह गुद्देदार लगता है, चिमर नहीं लगता है, है ना? इसीलिए यह कथी लगता है? गुद्देदार लगता है। इसमें भी यही होता है, बायोफाइबिल होता है। और उसके बाद कथी होता है? सार्कोलेमा होता है, सार्कोलेमा इसमें भी होता है, सब चीज़ होता है। लेकिन इसका बिखरा होता है, इधर उधर इधर होता है। एक कहते होता है भैया संगठित होता है, इसीलिए क्या देखिएगा भैया कहते देखिएगा मांस संगठित है कि ना? लेकिन भीतर वाला आकार को कोई दिक्कत नहीं है, समझा कि नहीं? तो अनैच्छिक समझ गया कि ना, ऐच्छिक समझा कि नहीं? इस पर हमारा मांस का कंट्रोल, इस पर कहते होता है हमारा कंट्रोल नहीं होता, इस पर कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? तुम्हारा आंत आ जाएगा, तुम्हारा पथरी आ जाएगा, तुम्हारा फेफड़ा आ जाएगा। अब आंत पथरी को हम बताते हैं, तुम्हारा किडनी आ जाएगा, उसके बाद स्प्लीन आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा हाँ नस भी चलाएगा, नस भी आ जाएगा। नस पर हम लोग का कंट्रोल होता है नहीं, है कि नहीं? इस सब में बहुत सा आ जाएगा। इसमें भी कहते याद रखना, या
शरीर का 50% कथी होता है, भार होता है। ये शरीर का 50% भार अरे हुए हैं। जितना मास हम लोग का कंट्रोल है ना, उस सब बाहर का 50% ये है। पूरा भार, शरीर का भार का 50% ये है। ई कथी से जुड़ा होता है भैया, हड्डी से जुड़ा होता है। क्या ई हड्डी से जुड़ा होता है? नहीं, ई जुड़ा होता है कथी से, हड्डी से। क्या ई हड्डी से जुड़ा होता है? हड्डी से जुड़ा नहीं होता है, नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलिए, आप लोग का पेशीय उत्तक भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद आप लोग का क्या चलेगा बुआ रे, अब चलेगा तुम्हारा एक तंत्रिका उत्तक पढ़ा के कल, और उसके बाद आपको हम ले जाएंगे पादप उत्तक में। समझा कि नहीं? धन्यवाद।